बोल दूं, मुझे 3 साल लग गए हैं आपसे बात करने में, क्योंकि न्यूटन का जब आपका नेशनल अवार्ड हुआ था ना, उस दिन आपका गला खराब था, तो आपने बोला जो बच्ची कुची मेरी आवाज है ना, राष्ट्रपति जी के लिए रखता हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। अब इस बारी 3 महीने में 2 बारी हो चुकी है। जी जी जी। तो अब लास्ट टाइम तो हमने आपको देखा गुंजू सक्सेना के इतने प्यारे पापा अनूप सक्सेना, और अब हैं कालीन भैया जो मुन्ना से परेशान है अपने बेटे से। अब ये दो बाप का कैरेक्टर में ऐसे घुसना कितना आसान है सर? आसान नहीं है और आसान है भी। वो एक एक्टर के क्राफ्ट पे और एक्सपीरियंस पे बहुत चीजें काउंट करती हैं, डिपेंड होती हैं। सो रंगमंच का, थिएटर का अनुभव है, और पिछले कुछ सालों तक जब काम नहीं मिल रहा था तो हम अपनी प्रैक्टिस ही कर रहे थे, अपने क्राफ्ट को और बेहतर कर रहे थे। सो अब उतनी परेशानी नहीं होती है, बट सेम टाइम डायरेक्टर होता है, एक कैप्टन होता है जो हमें गाइड करता है। जी। तो इसमें मिर्जापुर में कमाल के डायरेक्टर थे गुरु, तो उनकी एक पैनी नजर होती है और वो हमें गाइडेंस करते हैं और फिर हम लोग कर लेते हैं अपना काम। तो पंकज जी, जब पहले बारी मिर्जापुर का आपके पास आया था स्क्रिप्ट और अपने कैरेक्टर के बारे में, आपका पहला क्या रिएक्शन था जब आपने पढ़ा कि ये जो आपका कैरेक्टर है? मुझे लगा अच्छा लिखे हुए हैं लोग, कि वेल रिटन स्क्रिप्ट है और मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए। जी। सो यही लगा था मुझे, और सुन के पुनीत जो राइटर से मैं बहुत प्रभावित हुआ, पुनीत कृष्णा, क्योंकि सीजन 1 की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट 400 पेज की थी, इतनी मोटी। जी। तो मैं बोला यार इतना अकेले लिख लिए हो आप, 2 भाई हैं पुनीत और विनीत। तो उसने बोला हाँ। तो मुझे सुन के, और जिस तरीके से पुनीत सुनाते हैं, सुनने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे नरेटर है वो। तो मैं सुन के मुझे मजा आया। जी सर, अब किसी ने मुझसे ये बोला है कि आपसे ये सवाल करूं कि आप प्रिपेयर और रीवेंट इन्वेंट अपने को कैसे करते हैं इतने डाइवर्स रोल्स में? यहाँ कालीन है मिर्जापुर के, गुरुजी थे सेक्रेड गेम्स के, अनूप सक्सेना, इतने प्यारे पापा, तो इतनी आसानी से आपके दिमाग में उस पारी क्या चलता रहता है? जैसे ये कैरेक्टर्स आते हैं, कभी अच्छा कभी इतना बुरा, तो एक्टर का तो है जॉब टू डू इट, बट आपके दिमाग में कैसे चलता है, कैसे आप? बहुत कठिन है। मैं, और ये जिन सारे किरदारों को आपने पिछले 1-2 सालों में देखा है ना, खासकर 2-3 सालों में, तो मैं एक्सट्रीमली व्यस्त था। मतलब मैं एक सेट से दूसरे सेट नाइट में ट्रेवलिंग करता था और अगले दिन दूसरा रोल। सो बहुत ज्यादा, मतलब आप 17, 18, 19 में देखेंगे तो हर साल मेरी 5-6 फिल्में आ रही हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वो मेरे क्राफ्ट का, थिएटर के दिनों का एक्सपीरियंस था जो काम आ गया, वरना मेरी एक्टिंग एक्सपोज हो जाती, मेरी कमियां दिखने लगती। तो है, कठिन है। मैं भी सोच नहीं पाता हूँ कि कैसे इतना कुछ एक साथ, मतलब कैसे कर लिया। सो अब ये लॉकडाउन में बंद हूँ घर पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं बहुत तेज भाग रहा था, मैं बहुत कुछ कर रहा था। सो अब थोड़ा रुक के करना है, थोड़े इत्मीनान से करना है। सर मगर आपकी बैक स्टोरी तो बहुत हाँ जी। तो कैसे कर लेता हूँ मुझे भी नहीं मालूम है, ठीक से आंसर देना बड़ा कठिन है। मतलब वो शायद रंगमंच का अनुभव है, वो शायद टीचर्स की योगदान है, खुद की क्राफ्ट पे की हुई काम है। किताबें बहुत पढ़ा हूँ, लोगों से बहुत मिला हूँ। मतलब मैं जो किरदार करने जाता हूँ तो मुझे उस किरदार से रिलेटेड 2-4-10 रेफरेंस, इंसिडेंट, घटनाएं, कोई व्यक्ति, कभी किताब में पढ़ी हुई चीज मुझे ख्याल आने लगते हैं और चलने लगता है। कई चीजें मेरी कई बार करते हुए कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जी। तो मेरी जिंदगी में भी मेरी पत्नी परेशान रहती है घर पे कि मैं अचानक एक बात करते रहूंगा और बीच में कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोई चौथी चीज आ जाएगी जिसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब तो बोलती है इतना तुम्हारा दिमाग कैसे फ्लक्चुएट होता है कहीं और, मतलब वो मुझे भी नहीं मालूम कैसे होता है। तो वैसे ही रोल में कैसे होता है मुझे नहीं मालूम। बट सर जैसे आपको कहते हैं ना, आप एक टेक्स्ट बुक है एक्टिंग के, जो मैंने आपको पिछले बार भी बोला था, एक एक्टर जो ट्राई नहीं करता कि वो एक्टिंग कर, वो ऐसे नेचुरल लग रहा है आपको। अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं पंकज त्रिपाठी से बात कर रही हूँ। उस दिन जब मैंने देखा, मुझे लगा आप अनूप सक्सेना, अभी कालीन भैया को देखते तो मैं तो ये आप कैसे, और आप इतना कम बोलते हैं, आप कैसे कर लेते हैं? वही आपने कहा आपको खुद ही नहीं समझ, मगर ये कैसे है? पता नहीं, उसके लिए अलग से एक लंबी बात करनी पड़ेगी, मुझे सोच के बैठना होगा कि क्या बोलूं।
क्रिएटिव प्रोसेस जो है ना, जी मेरे लिए बहुत कठिन है उसको शब्द देना या उसको एक्सप्रेस करना। जी वो होता है, मैं कोई किरदार कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में 24 घंटे चलता है। मैं टॉयलेट में बैठा रहूँगा, वो किरदार मेरे साथ रहता है। मैं 24 घंटे मेरे दिमाग में रहता है कैरेक्टर, कोई जो कर रहा होता हूँ उस वक़्त। जी और मैं प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करता। सेट पे जी जाने के पहले मैं घर से तय करके नहीं जाता हूँ कि इस सीन में ऐसा करूँगा। जी सेट पे पहुँच के कैमरे के आगे पहुँचने के बाद मैं लाइनें पढ़ के गया होता हूँ और फिर देखते हैं वहीं पे जो होता है सो करते हैं। सो एक लार्जर दुनिया पता होती है कि ये कैरेक्टर ऐसा है, बट उसकी डिटेलिंग क्या होगी ये मैं तय करके नहीं जाता हूँ। डिटेलिंग वहीं ऑन सेट होता है। जी जी। और सर आपकी स्टोरी, बैक स्टोरी बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। आप होटल मैनेजमेंट किए, 3 बारी एनएसडी से रिजेक्ट भी हुए, बट क्या, और आपको ऐसा लगता था मैं फेल ना हो जाऊं एक्टिंग में, मगर क्या इन्फ्लुएंसेस था और वो टर्निंग पॉइंट कब था कि आपको लगा कि हाँ अब गाड़ी निकल पड़ी? मुझे इन दिनों लग रहा है, बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि गाड़ी जी निकल पड़ी, तब मुझे लग रहा है कि अच्छा मैं ठीक ठाक एक्टर हो गया हूँ क्या। पहले इन दिनों खासकर 2-3 महीनों से लॉकडाउन के दरमियान, तो पहले मुझे नहीं मालूम था। इनफैक्ट अभी भी ये लॉकडाउन में ये चीज मेरे समझ में आई है कि जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है जिंदगी। जी 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 मैं अपने बीवी बच्चे के साथ समय, हालांकि दिन भर शूटिंग में व्यस्त रहता था, महीना में 2 दिन 1 दिन छुट्टी मिलती थी, जी तो उनके साथ समय गुजारा तो लगा कि यार थोड़ा मुझे रुक जाना चाहिए। बावजूद इस परेशानी में मैं हर 3 महीने से 4 महीने में अपने गांव चला जाता था। मेरे माँ बाबूजी गांव पे हैं। जी 2 दिन के लिए सही मैं गांव जाऊंगा, उसी भाग दौड़ में 2 दिन रह के फिर निकल जाऊंगा कहीं और। तो अब मैं सवाल भूल गया, सवाल क्या था आपका? सर ये अमित कब, वो गाड़ी कब निकल पड़ी, और आपकी बैक स्टोरी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कब रियलाइज किया अब कि मैं एक्टिंग, इनफैक्ट एक्टिंग का जुनून, इन्फ्लुएंस? कल परसों मेरा एक होटल इंडस्ट्री का उस समय का दोस्त है विनय, वो नवोदय विद्यालय में कहीं कैटरिंग करता है। जी तो नवो मतलब इंचार्ज है किचन का। तो हाँ उसका फोन आया था 1 हफ्ते पहले, तो मैं उससे पूछ रहा था कि यार विनय एक बात बताओ, मैं होटल में जब हम दोनों साथ थे तो मैं, मेरे अंदर ऐसा क्या कुछ तुम्हें दिखता था क्या? मैं मतलब बोला वो जुनून था। अब बोले तुम्हें जुनून, मुझे ही मालूम नहीं था कि मेरे अंदर कोई जुनून था, मुझे नहीं मालूम। तो शायद शायद पता नहीं, बेचैनी थी एक। मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ कि डिसिप्लिन तोड़ना जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन तोड़ने के लिए डिसिप्लिन पता होना चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। जी तो मैं होटल में काम करता था, बट मुझे वहां भी मैं मस्ती करते रहता था कि हाँ यार मैं दरअसल जिंदगी बहुत सरप्राइज रखती है। जी आपको पता नहीं होता। मैं कल ही किसी को बोल रहा था कि मैं गांव में 87, 88, 89 में रेडियो पे क्रिकेट सुनता था। मेरे गांव में 2 रेडियो सेट थे, सिर्फ 2। उसमें मैं गावस्कर जी, कपिल देव जी, श्रीकांत, इन लोगों को खेलते हुए सुनता था। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इन सबसे मिलूंगा। जी 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 और मैं जी जब मिला तो मुझे लगा यार जिंदगी कितनी सरप्राइज रखती है आपके लिए। सही में। जिंदगी के स्क्रिप्ट का यही मजा है कि कल की कहानी, कल का सीन हमें मालूम नहीं है। टोटली सर, टोटली और वो सर। बहुत खूबसूरत है। वो जो रहस्य है, वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। जी सर। तो ऐसा ही है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी पूरी यात्रा में रुक के देखता हूँ तो मुझे भी समझ नहीं आता है कि इसको कैसे एनालाइज करूं, मैं कैसे बोलूं। तो जी मेरे सर। पास, बट हाँ इतना समझ में आता है कि मेरी जर्नी से कोई दूसरा बच्चा, एक ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया का कोई भी बच्चा बैठा अगर कोई सपना देखना चाहे जी तो देख सकता है। और शायद ये मुमकिन है, मुश्किल है लेकिन संभव है। जी जरूर सर। और सर एक, बाकी लोगों को नहीं पता, कॉलेज टाइम में स्टूडेंट आंदोलन में भी थे, जेल की भी थोड़ी हवा खाई 7 दिन के लिए, जहां आपने बहुत किताबें पढ़ी। कभी आपको लगता है अपने सारे अनुभव मिला के एक किताब लिखूं या एक फिल्म बना दूं? किताब लिखने की बात तो चल रही है, इन दिनों हो रही है। कुछ लेखक हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं लिखना। मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी इतनी
इतनी बात नहीं है कि किताब लिखी जाए, तो देखिए मुझे नहीं मालूम क्या होगा। बट इंटरेस्टिंग रहेगा सर, आपकी अब वैसे शायद जिंदगी की स्टोरी सुनना। और आपके क्या चॉइसेस हैं सर फिलहाल, क्या बदले हैं अभी रन से लेकर अब तक? कौन से कैरेक्टर्स करना चाहते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं है। मैं कभी भी बड़ा ऑर्गेनिक एक्टर हूँ। मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं करी है अपने जी करियर की कि मेरा करियर मुझे ऐसे ले जाना है। जी। तो सब कुछ ऑर्गेनिक है, अपने आप हुआ है। तो मैं अभी भी प्लान नहीं करता हूँ कुछ भी, कि मैं फ्लो के साथ चलता हूँ कि जो आ रहा है वो करते जाओ और देखेंगे। पर इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, कभी कोई याद आता है कि ऐसा कैरेक्टर से मैं मिल चुका हूँ? अपना कोई कैरेक्टर आपने जो प्ले किया को बोला मैं इससे मिल चुका हूँ? हाँ 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 हाँ, बहुतों से। इनफैक्ट मैं अपने सारे किरदारों से कहीं ना कहीं या तो रियल दुनिया में या तो अपने इमेजिनेशन में मिल चुका हूँ। और रियल दुनिया में कोई ऐसा मिला है अपने सारे कैरेक्टर्स में से, ऐसा एक इंसान जब आप प्ले करते बोलते हाँ ये है, ये वही है? हूबहू तो नहीं मिला है, बट उन किरदारों के कुछ ट्रेट मिल जाते हैं किसी न जी किसी में। जी। कुछ कुछ एलिमेंट मिल जाते हैं कि इसका एलिमेंट देखो वैसा है। तो हूबहू तो नहीं मिला है, बट एलिमेंट्स जरूर मिले हैं। सर वसेपुर की सैर करवा दी, मिर्जापुर की आपने सैर करवा दिया, अब कौन सी जगह की आप सैर करवाना चाहते हो? आप चाहते हो कि इस जगह पर एक कहानी बने? मैं चाहता हूँ ना बिहार के ऊपर एक कहानी बने, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ जी और बिहार की इमेज सबसे बड़ा कंट्री है। लगता है कि वहाँ लिटरेसी के मामले में सबसे नीचे है बिहार। जी। और सारे टॉप जॉब आईएएस आईपीएस बिहार से ही आते हैं सबसे ज्यादा। तो एक स्टेट जहाँ पे एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है और ब्यूरोक्रेसी में टॉप जॉब में सबसे ज्यादा वहीं से लोग आते हैं, तो ये अपने आप में सही। कॉन्ट्राडिक्टरी है। प्लस बिहार लोगों को लगता है कि वहाँ आम जनता में रॉनेस ज्यादा है। ये नहीं जानते हैं कि मासूमियत ज्यादा है बिहारियों में। मैं चाहता हूँ कि एक कहानी कहूँ जहाँ पे बिहार की मासूमियत दिखे लोगों को, जी कि जी। वहाँ पॉलिटिकली अवेयर और एक्सट्रीमली मासूम लोग रहते हैं बिहार में। बट पॉलिटिक्स के बारे में सर बिहार सब जानते हैं सर, वहाँ पॉलिटिक्स की चर्चा तो चाय वाले से लेकर ना संसद भवन में होती है। कोई भी खेतों में काम करता हुआ एक बंदा भी आपको राजनीति के बारे में और जेपी मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ बता देगा। सही में सर, ये मेरा अनुभव था जब मैं पटना गई थी। सर आजकल के न्यूज हेडलाइंस पे आपकी क्या टेक है? एक बार इस जमाने में लोग बैठते थे न्यूज हेडलाइंस सुनने में, आजकल आपको क्या लगता है जब आप न्यूज हेडलाइंस देखते हैं? मनोरंजन हो गया है वो तो। मनोरंजन है अब उस तो आजकल, जी। कि अब वो जी सी और न्यूज का अंतर बहुत खास रहा नहीं। वो तो है सर। और फिर आपके फैन से एक सवाल आया है, एक रोल जो पंकज जी करना चाहते हैं, ऐसा कोई रोल है जो आप करना चाहते हैं? अब मुझे तीसरी कसम फिर कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु की, जिसमें राज राज कपूर कपूर साहब। साहब ने एक रोल किया था बैलगाड़ी वाले का। जी जी। हाँ, कसम वो कहानी मुझे बहुत पसंद है, मेरी पसंदीदा स्टोरी है। मैंने वो पढ़ी है, फिल्म बाद में देखी है। तो हीरामन उस कैरेक्टर का नाम है। तो मैं कभी मौका मिला तो हीरामन जैसा रोल करना चाहूंगा। जी। और किसी वो ने एक ये बैलगाड़ी वाले की प्रेम कहानी है। हम आमतौर पे प्रेम कहानी हम सिर्फ उन्हीं को देखते हैं जो अर्बन लोग हों। और जी। एक बैलगाड़ी वाले को हम कल्पना नहीं करते कि उसकी भी प्रेम कहानी हो सकती है जो बैलगाड़ी चलाए। सही में तो सर। मुझे पसंद है वो कहानी। तो एक ने ये पूछा है कि रियल लाइफ में आप क्या, इतने मिर्जापुर में गालियां सुन सुन के ना सर मैं ऐसे कर गई थी, तो कहता है आप इतने काम पर्सन लगते हैं, आपको गुस्सा रियल लाइफ में कब आता है? जब कोई बहुत नॉनसेंस की बातें करता है, बट सेम टाइम नॉनसेंस जो है वो बड़ा इंटरटेनिंग भी होता है। तो सेंस जो है वो अच्छे और बुरे का एहसास कराता है, नॉनसेंस इंटरटेनमेंट कराता है। और जी। बाद में जाके दुख देता है नॉनसेंस, बिगनिंग में एंटरटेनमेंट देता है। जो तो वो आजकल की मुझे हेडलाइंस है सर, हाँ जो हाँ। आजकल की हेडलाइंस। तो मुझे बहुत कोई नॉनसेंस टाइप की बातें करे और सीरियसली करे, नॉनसेंस को नॉनसेंस की तरफ पोर्ट्रे करो कि ये मैं नॉनसेंस कर रहा हूँ, जी। कि कैरिकेचर कर रहे हो तो उसमें अनुमान हो कि भाई ये कैरिकेचर है, मैं कर रहा हूँ।
तो जो ब्रेख्त के नाटकों में होता था, ब्रेख्त के नाटकों में तो मुझे गुस्सा वही आता है कि कोई बहुत बेवकूफाना हरकत करे और गंभीरता से करे। कि आप मस्ती मजाक में बेवकूफी हरकत कर रहे हो तो समझ में आता है, गंभीरता से मत करो। म्यूजिक से आपका रिश्ता कैसे है सर? आपकी शेर और शायरी तो हमने सुनी है, तो आप गाते भी हो क्या? ऐसा कोई टैलेंट दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ? नहीं, मैं गाता थिएटर में गाता था जब एनएसडी में था, तो चूंकि वहां थिएटर के एक्टर को गाना पड़ता है, सो बेसिक उतना ही गा लेता हूँ। सुर और रिदम की समझ है। सुनना पसंद है मुझे, सुनना मतलब इंडियन क्लासिकल हो, हिंदुस्तानी हो, कर्नाटकी म्यूजिक हो, सूफी हो जी। सुनता मैं बहुत कुछ हूँ। पूरे अपने कॉन्टिनेंट एशिया के सारे म्यूजिक सुनता हूँ, बाहर का भी सुनता हूँ, लेकिन गाता नहीं हूँ बहुत ज्यादा। सर आखिरकार आपने बताया था आप नदी के पार जाते थे, कितना ट्रैवल करते थे, वो लाइफ कोई आपको जानता नहीं था, अब वो एनोनिमिटी नहीं रही, सब आपको जानते हैं, ऐसा कुछ मिस करते हो? फिलहाल तो मैं इस लॉकडाउन में मिस कर रहा हूँ गांव जाना। मैं चाहता हूँ कि गांव जाके 1 हफ्ता 10 दिन रह लेता, लेकिन अभी ट्रेवलिंग पे थोड़ी मुश्किलात हैं, तो मैं गांव जाना मिस कर रहा हूँ। मुझे वही खेत, नदी, तालाब के किनारे थोड़े दिन रहना है, तो वो मिस कर रहा हूँ। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अब मैंने अपना जिंक्स भी ब्रेक कर दिया, आपसे मुलाकात अब होती रहेगी। होती रहेगी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अगले महीने फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।